नमस्कार दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में जो एक फ्रेशर स्टूडेंट है ओम साहू। और आज का वीडियो जो है एक नई सीरीज जो कि जेई सीरीज पर है, जेई पॉडकास्ट सीरीज है, उस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं ओम के इंट्रो के साथ में। ओम, इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम ओम साहू है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। कब पता लगा आपको मतलब कि जेई जैसी भी कोई चीज होती है? तो ऐसा था कि मैं 10th तक एनडीए के बारे में प्रिपेयर करता था, मुझे जेई के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। फिर जब 11th एंड होते होते मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि जेई जैसी कोई चीज़ होती है, आईआईटी जाना होता है, तो 11th के एंड से मेरे को पता लगा। मतलब तो उससे पहले आप नॉर्मली पढ़ते थे? हाँ, मतलब ऐसा ही हुआ था कि उसके पहले मैं नॉर्मल 11th का पढ़ने की कोशिश करता था यूट्यूब से, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो जहाँ जाओ हर जगह आईआईटी जेई नीट ही आता था। तो उस कारण मैंने रिसर्च की कि होता क्या है ये। उसके पहले आइडिया नहीं था मेरे को। तो 10th तक आपको कोई आइडिया नहीं था? हाँ, 10th तक मतलब कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद में आपने मतलब प्रिपरेशन सबसे पहले कैसे स्टार्ट की थी? मतलब पहले दिन जब आपने प्रिपरेशन की होगी तो क्या ये सोच के की थी कि हाँ 11th करते 12th हैं? मतलब पूरा 11th 12th तो मोस्टली मैंने बोर्ड के लिए किया कि 11th 12th करना है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। अच्छा। लेकिन 12th के एंड आते आते जब जेई मेंस की डेट वगैरह आई तो मैं थोड़ा ओरिएंटेड हो गया कि जेई मेंस कर लेते हैं। अच्छा। फिर जेई मेंस किया तो थोड़ा हो गया, वो उसमें अच्छा आ गया। तो फिर जेई मेंस 2 किया, वो भी अच्छा हो गया। लेकिन एडवांस लेवल नहीं था तो फिर ड्रॉप लेना पड़ा मुझे। अच्छा, ड्रॉप लेना पड़ा। तो यार बढ़िया, आराम से बताओ आप। हाँ, मतलब 11 12th का बताओ, किस तरह से आपका माइंडसेट था, क्या क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस करी उस टाइम पे? ठीक है। तो मैं जैसे स्टार्ट से बताता हूँ। तो स्टार्ट में 10th बोर्ड तक मतलब ऐसा था, मेरे को टारगेट मेरा एनडीए था, क्लियर कट एनडीए था कि एनडीए करना है। और 10th बोर्ड बढ़िया गए। उसके बाद फिर मतलब 10th तो पूरा लॉकडाउन में था, 11th भी मोस्टली लॉकडाउन में था मेरा, नवंबर तक। तो 11th मैंने सोचा था कि 11th कंप्लीट करना है, नॉट एस जेई, 11th कंप्लीट करना है। तो मैं नवंबर तक सोचा था 11th का सिलेबस निपटा दूंगा। अच्छा। बट अब 11th में भी जब आप यूट्यूब वगैरह में जाओ तो उस पर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है कि बोर्ड क्लियर करो, एक होता है कि उस पर थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं जेई। तो मतलब मैं 10th में स्कूल टॉपर था, तो ऐसा था कि थोड़ा हाई लेवल करना है। अच्छा। तो मैं जेई वाले लेक्चर देखता था क्योंकि उसमें मजा भी आता था। तो मैं जेई वाले लेक्चर देखता था। ये टारगेट नहीं था जेई करना है, बट लेक्चर वगैरह जेई के देखता था। क्वेश्चंस वगैरह मैं ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लेता था। अच्छा। कोई मॉड्यूल, कोई भी रैंडम, मतलब जो जिस टीचर का लेक्चर देख रहे हैं उसने जो बोल रहा है करने को वो कर लिए। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बर्डन करना, जितना हो रहा है कर तो लिए। 11th में से आप एक्स्ट्रा करते थे? लॉकडाउन था, घर में खाली थे तो कर लिए जो करना था। ठीक है, ठीक। ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं था कि हाँ मॉड्यूल करने हैं या फिर डीपीवी करनी है, ये करना है। हाँ। बस ऑनलाइन टीचर ने बोला कि ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये कंटेंट पढ़ा है, जितने मन करे कर लिए, इस टाइप से। फिर जब 11th में हमारा स्कूल ओपन हो गया, एंड में 11th एंड में, हाँ हाँ। तो फिर स्कूल में आ गए। तो फिर पूरा स्कूल ओरिएंटेड हो गया कि स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसी में फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब 11th एंड हुआ, मतलब 11th पे जब स्कूल में 2-3 महीने बिताने के बाद स्कूल में बढ़िया एग्जाम हो गए। उसके बाद जब 12th स्टार्ट हुआ तो 2 महीने थे मेरे पास। अच्छा। फिर उस टाइम मुझे क्लियर था कि हाँ अब जेई के लिए पढ़ना है, कि जब 12th स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि बोर्ड तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ। तो जो 12th के स्टार्ट में था, फिर मैंने जेई के लिए मेंस के मतलब मेंस के लिए पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरे को पता था 1 साल है, एडवांस थोड़ा टफ है। तो मेंस के लिए मैंने जो घर में 2 महीने थे उनमें अच्छा खासा पढ़ लिया, मतलब 50% सिलेबस खत्म कर लिया घर में। अच्छा। फिर जैसे मैं नवोदय में था, तो नवोदय में क्या होता है, हॉस्टल में रहते हो आप। हाँ हाँ, लड़कों के साथ रहता होगा तू तो? और पूरे लड़के नहीं थे, मतलब कोविड हॉस्टल थे, लेकिन साथ में रहते थे, दूर रहते थे गर्ल्स का हॉस्टल। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा था कि नवोदय में प्रिपेयर नहीं कर सकते आप जेई के लिए। हाँ। क्योंकि वहाँ पर मतलब पूरा हॉस्टल सिस्टम है, तो बच्चे आपस में मस्ती करते रहते हैं, दिन भर टाइम नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर भी जैसे यहाँ एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ भी एक्टिविटीज होती थी। और मैं स्कूल टाइम में अपने स्कूल कैप्टन था, तो मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था एक्टिविटीज में ज़्यादा। अच्छा। अच्छा। तो मतलब थोड़ा बहुत कि स्कूल लेवल पे कर लिए, बोर्ड्स तक उतना ठीक था। फिर टर्निंग पॉइंट आता है जब जेई मेंस जो था उसकी जिस दिन डेट रिलीज होती है, 50 डेज पहले रिलीज हो जाती है। हाँ। कि इस दिन जेई मेंस होता है, फॉर्म वगैरह भर दो। तो मैंने सोचा कि फॉर्म वगैरह भर दिया, तब फिर मैं सोचा कि अगले 50 दिन अच्छे से कर लेते हैं। मतलब 12th हमने मजे ले लिए, सब काम वाम कर लिए स्कूल का, अब थोड़े 50 दिन फोकस हो जाते हैं। तो क्या था कि मैं उन 50 दिन में डेली ऐसा रहता था कि स्कूल टाइम में तो ठीक है, स्कूल टाइम का जितना फ्री टाइम होता था तो कोशिश करता था कि रोज उससे पढूं, और हर 2-3 मैं मॉक टेस्ट दे देता था। अच्छा, मतलब नंबर वो जो कम आ 50 जाता दिन है। बचे उसमें हाँ। प्रिपरेशन प्रॉपरली? कि उससे मेरा ये रहता था कि थ्योरी कितना ही पढ़ेंगे, क्या ही फायदा है, तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट देता था। फिर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बने उसकी थ्योरी पढ़ लेता था यूट्यूब से जाके। जो क्वेश्चन बन गए उसका ठीक है। अच्छा। हाँ, और जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता उसके लेक्चर देखता था। जो थोड़ा बहुत भी आता मैं सोचता है डायरेक्ट पेपर में करेंगे, फिर देखेंगे क्या नहीं बन रहा है। बोर्ड को तो आप भूल गए थे? हाँ, मतलब मेरा सॉर्टेड था, बोर्ड सॉर्ट हो गया था। अच्छा। मेरे को तो कॉन्फिडेंस था कि बोर्ड में सॉर्ट हो जाएगा। और मेरा ऐसा टारगेट नहीं था कि बोर्ड में बहुत हाई स्कोर करना है। मेरा टारगेट ऐसा रहता था कि क्लास में ऐसे 180 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो बस इनमें टॉप 1-2 में आ जाए, काम खत्म।
इससे ज्यादा करके क्या कर लेंगे। हाँ सही है, मतलब क्योंकि फिर ऐसा था कि या तो अगर हाई करना है फिर 99 क्रॉस करो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। हाँ लाइक 95 वाली लाइन में अभी क्यों क्या कर लेता मैं, जब मेरा 93 में काम हो रहा है तो। हाँ, बात तो सही है। तो मैंने 93 वाली इतना था कि 93 92 मेरे क्रॉस हो जाएंगे, तो बस उतना सॉर्टेड रखना था मेरे को। फिर मैंने जो ड्यूरेशन बचा तो जेई मेन फेज 1 था, उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया। और लाइक घर में आ गया था 15 दिन पहले छुट्टी लेके। अच्छा, 15 दिन पहले नवोदय से छुट्टी ले लिया। वहीं से भरा था, घर वाले सेंटर से भरा था फॉर्म? घर से दूर था, मतलब एक सिटी ट्रैवल करना था। अच्छा, लेकिन ठीक है, 2 घंटे रास्ता रहता है तो चल जाता है उतना। तो जो 15 दिन था उसमें फिर मैंने क्या किया था, जो पेपर्स रहते हैं उनको लाइक जेई में से मेरा किस्मत ये थी कि सेकंड लास्ट डे पड़ गया था मेरा। जो बाकी 7 दिन थे तो उन्हीं के पेपर में रोज अच्छे से करते गया। अरे हाँ, ये हाँ, तो वो उससे बहुत प्रॉफिट होता है एक्चुअली। ऐसा होता है कि जो सेट में क्वेश्चन बनाते हैं तो काफी कुछ सिमिलर मिल जाता है, तो वो मैंने कर लिया। हाँ, तो जो जेई मेंस फेज 1 था, मतलब मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया था लेकिन फिर भी काफी सही चला गया था। लाइक जैसे जेएनवी में क्या होता है कि लोग अगर 11th 12th में नवोदय में है तो उनका रिजल्ट इस बेस पे नहीं ऐसा रेयरली होता है 95 परसेंटाइल क्रॉस करें। अच्छा 95 परसेंटाइल भी क्रॉस नहीं करते, लेकिन मेरा 98 परसेंटाइल हो गया था उसमें। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, 98.5 था। तो उसमें भी मतलब मेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, तो केमिस्ट्री में बहुत ही कम था मेरा। अच्छा, केमिस्ट्री में सबसे कम था? केमिस्ट्री में 90 परसेंटाइल था, बाकी 2 में 99 था। अरे यार, वही केमिस्ट्री वो 90 इसलिए आया था क्योंकि जो आखिरी 15 दिन थे उसमें मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी। अगर वो 15 दिन में मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, लाइक मेरा पहला दिन पेपर पड़ जाता, तो केमिस्ट्री में शायद 80 भी ना होते। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या आपने सोचा? उसके बाद फिर वही फिर दोबारा बोर्ड्स आ गए और दोबारा स्कूल चले गए। फिर फेयरवेल वगैरह होता है, तो फेयरवेल में जो मतलब स्कूल कैप्टन था मैं, तो थोड़ा सा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया मैं। फेयरवेल हुआ बढ़िया सा। फिर 12th बोर्ड्स हुए, उनमें भी अच्छे से मस्त एंजॉय करके दे दिए 12th बोर्ड्स। फिर 12th बोर्ड्स के बाद फिर 20-25 दिन बचे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो फिर वो 20-25 दिन सोचा कि अब हो गया स्कूल का काम करता हूँ, अब 20-25 दिन अच्छे से कर लेते हैं। तो वही 20-25 दिन फिर वही स्ट्रेटेजी कि मॉक टेस्ट दो, उसी को करो। क्योंकि मेरे को मतलब थ्योरी पढ़ने मेरे को तब भी मजा नहीं आता था, यहाँ आने के बाद भी मजा नहीं आता है। तो स्केड्यूलिंग करके पढ़ते थे या अपने मन से पढ़ते थे? मतलब शेड्यूल बनाता जरूर था लेकिन वो होता नहीं था। लाइक ऐसा नहीं है कि शेड्यूल बनाता नहीं था, एक पेन पेपर में लिखा होता था कि हाँ शेड्यूल है, कितने टाइम ये पढ़ना है। बट पढ़ने बैठो तो जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहा है। तो वही है ना, केमिस्ट्री में लिखता जरूर था लेकिन केमिस्ट्री आधा घंटे पढ़ के हटा के बस दूसरा पढ़ने लग गया। अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक केमिस्ट्री पढ़ते सेकंड अटेम्प्ट का क्या रहा फिर? सेकंड अटेम्प्ट फिर मतलब बढ़िया सा था वो। मतलब वो उस पर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी मुझे उन 25 दिनों में। बस मॉक टेस्ट देते रहा, एनालाइज करता रहा। तो वो तो वैसे ही दिया होगा, वैसे जरूरत नहीं थी आपको, मतलब बढ़िया पहले में बढ़िया क्या था, इस बार तो फिर आप उससे ज्यादा स्कोर करने की सोच रहे होंगे। हाँ, तो उस पे मेरे फिर 99.6 आ गए थे। लेकिन ये था, हाँ लेकिन वही था कि मेरा जो कॉन्सेप्ट लेवल था वो मेंस लेवल तक ही था। अच्छा, ठीक है। फिर जैसे मैं नवोदय में था तो नवोदय का एक फाउंडेशन होता है, एक्स नवोदय फाउंडेशन, जो एल्यूमिनाइज का होता है। मतलब एल्यूमिनाइज को फंड करते हैं, बाकी वो दूसरी कोचिंग से कांटेक्ट में होता है। तो उसके लिए मेरे को वाराणसी जाना पड़ा। अच्छा, तो उस पर उन्होंने कोई एडवांस का क्रैश कोर्स मतलब जैसा कुछ लॉन्च कर दिया कि 45 दिन में एडवांस का प्रिपरेशन करा देंगे। हाँ। बट तब आइडिया नहीं था, लेकिन अभी पता है कि 45 दिन में एडवांस जैसा क्रैश कोर्स नहीं होता है। अच्छा, मतलब नहीं हो वो एक सकता है। स्कीम थी हाँ, जिसके हाँ। मतलब एटलीस्ट गाइडेंस देते थे वो। हाँ, वो मतलब गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला था कि 45 दिन का एडवांस का क्रैश कोर्स है, तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अच्छा, क्योंकि नहीं कर सकते 45 दिन में एडवांस में। तो मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ गया तो ऐसा था कि वहाँ जो बच्चे थे उनके कोचिंग के मोस्टली बच्चे थे। कुछ बच्चे मेरे जैसे थे जो एडवांस का क्रैश कोर्स में आए थे। तो फिर उनके सामने वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन वगैरह डाउन हुआ। और वहाँ गर्मी का मौसम ज्यादा था, अच्छा, तो मतलब मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया वहाँ पे, जो 45 दिन एडवांस जेई में से एडवांस के बीच में होता है। अच्छा, वहाँ ज्वाइन कर लिया था आपने पर पढ़ हाँ, नहीं पाया। चला गया मैं, वाराणसी रहा वहाँ, लेकिन थोड़ा उतना बढ़िया रहा नहीं, तो नहीं कर पाया वो उस पे एडवांस का। तो एडवांस मेरा खराब हो गया। अच्छा, लाइक उसमें मेरे कुछ 20,000 कुछ रैंक आई थी। मेंस पे काफी बढ़िया थी, एडवांस बेकार हो गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर 1 महीने तो जो काउंसलिंग पीरियड रहता है उसमें मैंने काउंसलिंग फॉर्म मॉक राउंड भरे, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मतलब मॉक राउंड में कोई खड़गपुर में कोई एग्रीकल्चर वगैरह जो कुछ होती है आलतू फालतू ब्रांचेस वो मिल रही थी, लेकिन मैंने छोड़ा, हटाओ ये सब नहीं करना है। फिर ने ड्रॉप डिसाइड किया। कॉन्फिडेंस था जब ड्रॉप लिया? हाँ, मतलब था मुझे कॉन्फिडेंस की हो जाएगा। लाइक मैंने ये सोचा था कि 11th के बाद तो मैंने सोचा ही जेई देने का। हाँ। तो मेरे लिए तो प्रिपरेशन 2 साल की यही थे ना, 12th और ये ड्रॉप, ये सोच के। और ये था कि नवोदय में कल्चर ये है कि अगर कोई 11th 12th में नवोदय में रहता है तो उसके लिए जो प्रिपरेशन वो ड्रॉप ईयर ही रहता है, कि वो ड्रॉप लेगा और ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करेगा। अच्छा, और फिर उसमें करेगा, या तो तुम 10th के बाद छोड़ दो नवोदय, या 12th के बाद प्रिपेयर करो। जो 11th 12th का होता है अगर कोई नवोदय में, तो 99% चांस ये है कि 11th 12th मजे करेगा और फिर ड्रॉप ईयर में करेगा। लाइक मैंने भी इसलिए कर लिया क्योंकि लॉकडाउन था तो घर में था। हाँ, अगर लॉकडाउन में घर में नहीं होता, लाइक मैं 11th में स्टार्ट में नवोदय से होता, तो जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, बॉयज हॉस्टल में रहते हो, मस्ती चलती रहती है ऑल टाइम, रात भर मस्ती करते हैं, तो कैसे ही करता।
और फिर जब ड्रॉप ईयर में ये था कि एक कोचिंग होती है सुपर 100 करके, तो वो मैंने सुना है इसके बारे हाँ, तो सुपर 100 में ऐसा होता है, पहले वो एग्जाम लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू होता है, वो वहीं के टीचर्स और इंटरव्यू लेते हैं, टीचर्स और मैनेजर रहता है, एकेडमी मैनेजर, वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर जो इंटरव्यू के बेसिस में आपका सेलेक्ट करते हैं, वो मतलब MP और UP का 100 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। मतलब उनका पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तो 29 सेंटर से, जिसपे एक सेंटर हमारा था कानपुर का, तो कानपुर सेंटर में 100 बच्चे, बाकी सब में लाइक 30 है, बाकी सारे सुपर 30, कानपुर में लाइक सबसे ओल्डेस्ट है वो, तो उसको सुपर 100 कर दिया उन्होंने 4-5 साल पहले। तो वहाँ सुपर 100 में था, तो सुपर 100 फिर मैं गया, तो वहाँ जो टीचर्स है बहुत ही टॉप नॉच थे। अच्छा, मतलब बहुत ही टॉप नॉच, ऐसा कहूँ कि यहाँ जो फिजिक्स वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे, मैथ वाले, तीनों टीचर टॉप नॉच थे। फिर बीच में ये हुआ कि मैथ के जो टीचर थे वो, उनकी कुछ लैंड रोवर वगैरह चोरी हो गई, तो हाँ, लैंड रोवर चोरी हो गई थी, तो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए वो, तो 1-2 महीने पढ़ाने के बाद वो छोड़ के कोटा चले गए, क्योंकि कोटा में उन्होंने, अच्छा कोचिंग में पढ़ाने लग गए फिर? हाँ, फिर कोटा जाके कोटा शिफ्ट हो गए कानपुर से। अच्छा, तो वहाँ फिर मैथ के टीचर उन्होंने कोई लाया, मतलब ऐसे ही लोकल टीचर, तो वो मैथ के उतने बढ़िया टीचर नहीं थे। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स फिर भी वहाँ टॉप नॉच था। तो वहाँ जो और वहाँ कल्चर ये था कि लाइक तुम 100 बच्चे हो, एक कैंपस है, और तुम्हें कोई काम नहीं है, सुबह 6 बजे लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, और वो भी ऐसे पीयर ग्रुप है, बॉन्डिंग भी हो गई होगी ना पीयर ग्रुप, उनसे बहुत ही अच्छा है। वही है कि वहाँ 100 बच्चे हैं, सब आपस में, सबका एक ही टारगेट है कि हमें JEE एडवांस क्रैक करना है, हमारे पास एक ही काम है, कोई टीवी नहीं है, कोई फोन नहीं है, और सिस्टम ऐसा बन रखा है, वहाँ मटेरियल वो सारा दे रहा है। तो लाइक ऐसा बन गया था कि अब डिस्कस भी हो रहा है, तो क्वेश्चन होते हैं आपस में डिस्कस, कि डिस्कशन हो रहा है, तूने किस मेथड से किया, मैंने इस मेथड से किया, क्योंकि टॉपिक डिस्कशन के लिए हमारे पास कोई चीज बची नहीं ना। हम इंटरनेट से ब्रेकआउट है, तो क्या मीम डिस्कस करेंगे, या क्या शो डिस्कस करेंगे, क्या क्रिकेट डिस्कस करेंगे। लाइक क्रिकेट का हमारा सोच ये होता था, जो टीचर्स आते थे क्लास में, तो वो बैठे बैठे बता दिया करते थे कि बेटा आज मैच था इंडिया पाकिस्तान का, ये हो गया, उन्होंने हमें खबर दी थी एक्चुअली कि बेटा वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में ये कोहली ने सेंचुरी मारी, वो खुद आके तब हमें पता चलता था। अच्छा, लाइक बीच में याद है मालदीव वाली कुछ केस हुआ था, मालदीव, हाँ, मालदीव वाला इंडिया के अगेंस्ट, तो उसकी भी जानकारी हमें टीचर से लगी थी। लाइक सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ, हाँ हाँ, वहाँ भले लैब्स थी, कि वहाँ कंप्यूटर लैब्स थी, तो उसमें हमें मॉक टेस्ट देने दिया जाता था। लाइक उस पर मॉक टेस्ट बहुत कराते थे वो, तो वहाँ मतलब बढ़िया सिस्टम, बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने काफ़ी प्रिपेयर कराया। फिर जैसे वहाँ पर जो मैं करता था, वहाँ उनका और एडवांस मॉक टेस्ट सिस्टम था। उनका था कि 100 बच्चे हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम था उसमें 30 लैब जो थी, उसमें 30 कंप्यूटर्स थे। तो वो उनका कहना था कि तुम अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लो कि तुम्हें सो के उठा के पेपर दिया जाए, या सोने से पहले पेपर देने बोल दिया जाए, तुम दे सको। तो दिन की 4 शिफ्ट ला दे, 6 से 9, 9 से 12, फिर 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, ऐसे दिन पे अलग-अलग स्लॉटिंग रहती है। हाँ, और रैंडम किसी को कभी भी बोल सकते हैं कि तुम जाओ मॉक टेस्ट दो। ओके, तो वो तो काफी सरप्राइजिंग था। मतलब कैसे कैसे वीकली बेसिस था मॉक टेस्ट, या किस तरह से था? वैसे स्टार्ट में वीकली बेसिस था, स्टार्ट में बाई वीकली था कि 2 वीक में एक होगा, फिर 2 महीने बीत गए, फिर वीकली होने लगा, तो फिर 2 वीक मेंस, 1 वीक एडवांस। ओके, फिर जब मेंस के वही 30-40 दिन बचे, 40-50 दिन, लाइक दिवाली के बाद से जो फेज रहता है, तो उसमें उन्होंने कर लिया कि तुम रोज दोगे, तो रोज 30-30 की शिफ्ट में देंगे, दिन के 2 मॉक टेस्ट कराते थे वो, तो 2 दिन में एक बार आने लगा हमारा। लेकिन मैं और कुछ आपस में कुछ दोस्त थे 7-8 लोग जो अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हटाओ, कौन पढ़े। हम जैसे 30 कंप्यूटर है, तो हम हर एक में जितनी शिफ्ट होती है सब में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या दिन की, हाँ, या दिन की जैसे 4 शिफ्ट हो रही है, तो उसमें 2-3 में हम लोग मॉक टेस्ट दे देते थे, क्योंकि मजा आता है ऑफकोर्स टेस्ट देने में। और आपस में मतलब पीयर रहे जो कम्पीट करे, तो उनके साथ हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ऑल टाइम। एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था ना। हाँ, और जैसे ये था कि 2-3 बच्चे हैं जिनकी मैथ अच्छी है, फिर वो आपस में मैथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बैठ गए कि अब करके दिखाएंगे, कैसा भी हो करके दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, तो लाइक एक बार एक इंसिडेंट में बताता हूँ कि एक बार हमें ऐसा फिटजी का ऑल इंडिया टेस्ट जो पॉपुलर होती काफी, सुने होंगे, वो दे दी थी, और ऐसा दे दिया था कि 7-8 बच्चे ही बस करे थे उसको। ठीक है, वो भी उसमें 2-3 क्वेश्चन करे, तो उसको लेकर फिर हम 2-3 दिन तक बैठ रहे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, किसी से कुछ भी नहीं हुआ। लाइक अभी रियलाइज होता है कि यहाँ जो बीटेक में जो कोर्स पढ़ा रहे हैं IPL, उसके टाइप के क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, तब हमें लगता था यार टेस्ट सीरीज में दिया करना चाहिए, तब समझ आया कि नहीं, अभी बहुत कुछ है करने को। हाँ, तो वो टेस्ट सीरीज, वो एक ही टेस्ट था, लेकिन वो हम 2-3 दिन तक करते रहे, किसी से कुछ नहीं हुआ। लाइक फिजिक्स में तो कुछ नहीं हुआ था, मैथ में ऐसा था कि फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ भी घुसा के कर लिया हमने, काफी हद तक कर लिया था। अच्छा, और फिर ऐसा होता था एडवांस के टाइम में भी, मेंस के टाइम में तो ऐसा बहुत सॉर्टेड चल गया, फिर एडवांस और मेंस के टाइम में एक इंसिडेंट है, 27 शिफ्ट में याद है, लास्ट ईयर फेमस हुई थी। मेरे को याद नहीं, मतलब उसमें ऐसा था कि 99% का था 236 कुछ मार्क्स पे, 99% 27 शिफ्ट में, और मेरी कोचिंग में 100 बच्चों से 92 का 27 शिफ्ट था।
ओ भाई। ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो लाइक पिछले 4-5 साल के इतिहास में सबसे बुरा रिजल्ट हमारा आया था एज अ परसेंटाइल वाइज। लाइक मार्क्स सबके 180, 185, 200 के 200 क्रॉस वाले बहुत सारे हैं, 10-12 लोग हैं 100 में से, लेकिन 98 परसेंटाइल शायद 4-5 लोग की आई थी। रीजन ये है कि 27 सितंबर में 236 मार्क्स पे चला गया 99। तो उस पे आपकी ये हुआ, उसके बाद में फिर एडवांस कैसा रहा? उसके बाद में एडवांस के लिए फिर उनका सेम सिस्टम था कि तुम एक दिन मॉक दो, एक दिन एनालाइज करो, और जो टॉपिक वीक रहेगा कि मॉक में तुमने दिया कि लाइक तुम्हें कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, तो अगले दिन तुम्हारे पास रहेगा कोऑर्डिनेशन रिवाइज करने के लिए अच्छे से, ताकि उसके अगले दिन जो तुम मॉक दो अच्छा दे सको। अच्छा। उनका ये सिस्टम था। लाइक वो भी प्रेफर करते थे कि तुम अगर थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, नोट्स पलटते रह जाओगे, कुछ नहीं हो रहा। थ्योरी से कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम भी थ्योरी कर रहे हो ना, थ्योरी भूल जाओ भाई, क्वेश्चन लगाओ। थ्योरी से मेरा पहले भी ये था, अभी भी ये था कि थ्योरी से कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उनका एक बात और थी कि उनके पास जो मॉड्यूल्स थे, एक्चुअली रेजोनेंस के मॉड्यूल रहते थे, बस उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दे देते थे हम लोग। तो पहली बार उन्होंने, हम जब थ्योरी पढ़ाई पूरा साल भर में, तब सॉल्व कराया। एक बार उन्होंने जो सेकंड मेंस और फर्स्ट मेंस के बीच का गैप था, उसमें उन्होंने बोला पूरा सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें बोला पूरा सॉल्व करो A to Z। अच्छा। और लाइक हो भी जाता था, ऐसा नहीं है। हाँ, मॉड्यूल पूरा और हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगर तुम नहीं होता। ऐसा है कि फर्स्ट मेंस के पहले हमारे पास 6-7 महीने थे, उसमें हम 6-7 महीने में सॉल्व किए थे। लाइक शायद 2 महीने से हमें बोला गया 2 महीने में सॉल्व करना है, तो कर लिया। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अच्छा, 2 महीने में खत्म कर दिया पूरा सबने? क्योंकि सबको बोला गया ना करना है, अब सब साथ में मिलकर बैठे कर रहे हैं तो हो जाता है। तो लाइक अगर ठान लो तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बस हमें बताना होता है कि 2 महीने में हो सकती है चीजें, और हमें बताया जाता है कि तुमसे पहले बच्चों ने भी किया है, तो पहले नहीं हो, मतलब तुमसे पहले जो बच्चे सही। जब तुम अकेले पढ़ रहे थे, हाँ। एक समय था जब तुम अकेले पढ़ रहे थे, हाँ। और एक समय ऐसा है जब तुम सुपर 30 के साथ भी पढ़ रहे हो। हाँ। तो इन दोनों में मतलब क्या, मतलब इसमें इतना बेटर कैसे कर रहे हो, मतलब और इससे इतना बेटर ये confidence है और कि मतलब ये बताओ कि जब ये क्या, मैं मतलब अकेला कैसे कर रहा पढ़ना था, चाहिए लोगों को? तो मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ पता नहीं, मजा आ नहीं रहा है, बस कर रहे हैं। जब साथ में कर रहे हैं तो मेरा दोस्त भी कर रहा है, अगर मुझसे कुछ नहीं माना वो मुझसे पूछ रहा है, उससे कुछ नहीं माना वो मुझसे पूछ रहा है, आपस में और नई नई बातें पता चल रही हैं। कोई क्वेश्चन जैसे मैं आप खुद से अटक गया, बोलूंगा हटाओ क्या करना, अब मैंने देखा कि इसने कर लिया है तो कर लूंगा, अब मेरे को देखा कि इसने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, फिर हम दोनों मिलेंगे कि यार कैसे नहीं हुआ, करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो होगा। तो ये चीज अगर मैं अकेला बैठ रहा हूँ, कैसे सोच लूंगा मैं कि क्वेश्चन दिया तो सॉल्व होगा। हाँ, मैं अकेला बैठ के ये बात सोच ही नहीं सकता कि क्वेश्चन दिया तो सॉल्व तो होगा। लाइक बताया था फिटजी वाला। और ये होता है कि आपस में फिर दोस्तों के मार्क्स पता चलते रहते हैं कि उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, हमारा क्या मार्क्स आ रहा है, उसका वो किस में अच्छा कर रहा है। लाइक इस बंदे की केमिस्ट्री अच्छी है, इससे केमिस्ट्री सीख सकते हैं, इसको फिजिक्स बढ़िया बन रही है, ये अच्छा बता सकता है। तो ये सब चीजें पता चलती रहती हैं, फिर वो आपस में हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, तो ये सिस्टम होता है। और लाइक बाकी कोचिंग्स में ये रहता है कि कंपटीशन ज्यादा होता है। हमारी कोचिंग में ये था कि तुम 100 बच्चे 100 आपस में साथ में क्वालिफाई करो। हाँ, मतलब सीखने को काफी मिलता है एक दूसरे से। हाँ। वहां पे आप अकेले पढ़ के जाओगे और कंपटीशन करोगे। हाँ। यहाँ पे आप साथ में सीख के साथ में ही कंपटीशन, मतलब कंपटीशन टाइप में, मतलब एक दूसरे को आगे ही बढ़ाते रहते हो। लाइक हमारा यही मोटिव है कि ये कंपटीशन नहीं होता कि 100 बच्चा है तो मेरे को ये 99 को पछाड़ के आगे बढ़ना है। हमारा ये है कि 100 बच्चा 100 का 100 को क्लियर कर। 100 का 100 को क्लियर करवाना है। तो कैसा रहा था तुम्हारा? 100 में 100 के क्लियर हुआ? लाइक देखो, मैं बताता हूँ कि कट ऑफ जो एडवांस का था वो 100 में 72 का निकला था। बाकी उसमें 44 कुछ IIT का है, बाकी NITs में है। अच्छा, 44 IITs में? हाँ, 100 में से 44 IITs में। तुम्हारे साथ वाले जो 44 बच्चे थे जो IIT गए हैं, उनमें से बेस्ट 5 जिनकी AIR थी वो बता दो। हाँ, मतलब AIR फर्स्ट मेरी थी। अच्छा। मतलब बेस्ट 5 सारे 5000 के अंडर थे, बाकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये बता सकता हूँ कहाँ है वो। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ IIT दिल्ली में हूँ, जो सेकंड था वो बॉम्बे में, उसकी इलेक्ट्रिकल है। थर्ड वाला खड़गपुर में, मेरे को ब्रांच शायद याद नहीं, और एक और बॉम्बे में जो फोर्थ वाला था, और एक शायद रुड़की में। बस हार्ड लक मेरा है कि दिल्ली में कोई आया नहीं मेरे अलावा। अच्छा, कोई नहीं आया दिल्ली? मतलब जिनको बॉम्बे मिल रहा था बॉम्बे चले गए, जिन्हें नहीं मिल रहा था फिर कानपुर प्रेफर कर लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा ब्रांच सेक्रीफाइस करके या तो बॉम्बे जाओ या फिर ब्रांच अच्छी लगी कानपुर जाओ। तुमने IIT दिल्ली क्यों लिया? मतलब मेरा यार लाइक वो ड्रीम कॉलेज जो होता है वो बचपन से ही था। मतलब जब से जेई के लिए शुरू किया तब से ड्रीम कॉलेज IIT दिल्ली बन गया था, इसलिए। तो एडवांस के बारे में बताओ फिर, सेकंड एडवांस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सेकंड एडवांस मतलब हमारा यही था कि बस मॉक टेस्ट देते थे और क्वेश्चंस करते रहते थे तो बढ़िया रहता था। बस यही था कि एडवांस में एक टाइम पे इसको स्टिक हो गया था हम लोगों का। लाइक 3-4 दोस्त थे, हमारा सबका सेम हो गया था कि जिसके 240 आ रहे हैं उसके कंसिस्टेंटली 240 ±20 ही आ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग मतलब सोच लिए कि अब इतना ही है, तो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं एडवांस पे। लाइक एडवांस के लिए वही सेम स्ट्रेटेजी थी जो मेंस वाली थी। बस मेंस में ये था कि हम स्टार्ट किए थे 180 से, तो वो 250 पहुंचा। एडवांस पे शायद नहीं पहुंचा वो, कि 220 में स्टार्ट करने वाला 240 तक पहुंच पाया, क्योंकि कम ड्यूरेशन भी होती है। तो एडवांस में मेरे हिसाब से ज़्यादा इनपुट रहा नहीं, और कोचिंग वालों का स्टार्ट से इनपुट था कि तुम्हें एडवांस ही क्लियर करना है।
तो स्टार्ट से एडवांस के लिए ही पढ़ाते थे। वो उनका मेस था कि मेस बस आएगा और चला जाएगा। तो लाइक जो एडवांस की जो ड्यूरेशन थी वो 2 महीने नहीं थी इस कोचिंग में, सुपर 100 में, वो उसकी 11 महीने ड्यूरेशन थी। अच्छा, कि हमने 11 महीने एडवांस के लिए प्रिपेयर किया। मेंस तो बस वो 40 दिन के लिए आया और चला गया, ये था उनका। लाइक जो मॉड्यूल्स है उस पर भी फोकस होता था। जैसे 3 एक्सरसाइज रहती, लेवल 1, 2, 3 और एक PYQ। तो उनका ये कहना था लेवल 1 तो तुम कर लोगे, सोते सोते भी कर लोगे, बट तुम्हें 3 तक जब तक न करो तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं मानना है। आखिरी लेवल्स में फटते हैं भाई। तो इस वीडियो को फाइनल कंक्लूजन करने के लिए आखिरी लाइनें आप बोल दीजिए। कि देखो 11 महीने मेरे पास थे तो 11 महीने में हो गया। तुम्हारे पास 2 साल है, 2 साल में हो जाएगा। जिसके पास 4 साल हो तो उसके 4 साल में हो जाता है। जिसके पास 3 महीने होते उसके लिए 3 महीने हो जाता है। तो बस यही है कि तुम्हारे पास जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करोगे तो हो जाएगा। लाइक अब मुझे लगता है कि अगर मैं फिर से 12th के फेज में चले जाऊं कि 12th के जनवरी वाले फेज में और 5 महीने मिले तो 5 महीने में भी हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा। हाँ, नहीं तब भी हो जाता, लेकिन तब मुझे पता नहीं था ना कि 5 महीने में हो सकता है। कि सुपर 100 वालों हमको पहली बात तो ये यकीन दिलाई 11 महीने में हो जाता है। हाँ, ये बात। हाँ, तो बस यही कि पहले तुम्हें यकीन करना होगा कि हो जाता है और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। बाकी ये थ्योरी से ज्यादा कुछ होता नहीं जब तक क्वेश्चन ना करोगे। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।